Good evening, students. Welcome to my YouTube channel, Dear English Students. Today I'll make you recite the interesting story that name is The King and His Three Daughters. So, without getting late, let's start. One day in spring season, King Parajit took his queens to show the beauty of one of his gardens. एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटियों को घुमाने के लिए अपने बगीचे में ले जाने का प्लान बनाया और वो बसंत ऋतु में लेकर उनको घुमाने लेके चले गए. In the garden, there was a tank in which lotus blooms were floating. वहाँ बगीचे में गए तो वहाँ पर एक तालाब में एक कमल वहाँ पे तैरता हुआ उन लोगों को दिखाई दिया. Enamored, enamored of the beauty of the garden. उस बगीचे की सुंदरता में मोहित होकर द किंग टुक ऑफ हिज गारमेंट्स. उस राजा ने अपने सारे कपड़े वहां पे उतार दिए एंड स्टार्टेड बाथिंग इन द टैंक. और बिना देर किए वो उस नदी में नहाने के लिए चला गया. ही प्लक्ड ऑफ अ लॉट ऑफ ब्लूम्स. उसने नहाते हुए एक कमल को उस नदी में से तोड़ लिया जो कि बहुत ज़्यादा खिला हुआ था और अच्छा लग रहा था. एंड कमिंग आउट ऑफ द टैंक, और उसे तोड़कर वह थोड़ी देर बाद वापस आ गया. ऑफर्ड इट टू वन ऑफ हिज क्वींस. और बाहर आकर उसने तीनों बेटियों में से एक को उसने यह फूल पकड़ा दिया. Unfortunately, the flower dropped from her hand. पकड़ाते समय दुर्भाग्य से जिस बेटी को वो कमल का फूल पकड़ा रहा था उससे वह जमीन पर गिर गया. Fell on the foot of the queen and hurt it. जैसे ही वह फूल उस रानी के पैर पर गिरा उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा. द किंग कमांडेड दैट शी शुड बी केयरफुली treated till she was perfected. All right. तभी उस राजा ने उस बेटी को आदेश दिया कि तुम तब तक आराम करो जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती. That very night, the beams of the rising moon fell on the second queen and scorched her skin. उसी रात थोड़ी देर बाद चंद्रमा की किरणें उसकी दूसरी बेटी के चेहरे पर पड़ गई और उसका भी चेहरा बुरी तरह झुलस गया. Next morning, the thrashing sound of rice in the neighborhood struck the ear of the third queen. अगली सुबह धान कूटने की आवाज से उसकी तीसरी रानी के कान में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वह बुरी तरह बहरी हो गई. This caused such a terrible headache to her. यही उसके सरदर्द का बहुत बड़ा कारण बना. That she swooned. और उसके इतनी तेज दर्द हुआ कान में कि वो उसी समय वहीं पर बेहोश हो गई. Who was the tenderest of these three queens? राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा कोमल कौन थी. It was indeed
she who swooned at the thrashing sound of rice. तभी उसे अचानक से महसूस हुआ कि सबसे कोमल वो थी जिसे जिसे चावल कूटने की आवाज से उसके कानों में दर्द होने लगा और वह बहरी हो गई. So students, how was the story of today? I hope you enjoyed with reciting this funnier and interesting story very well. See you next video just like this one. Dear English.